हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई एक पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रबी बेन एज़रा। हम ये हाफ पोएम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए, पोएम लंबी है तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। देयरफॉर आई समन एज, और इसीलिए मैं अपनी एज को बुलावा देता हूँ, मतलब आने वाली एज को बुलावा देता हूँ। टू ग्रांट यूथ्स हेरिटेज, यानी कि यूथ के समय में हमारे जो जो फ़ायदे होते हैं हमें वो पाने के लिए, मीन्स हमारी लाइफ के जितने भी गोल होते हैं वो हम यूथ टाइम में ही पूरे कर सकते हैं, हम उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइफ स्ट्रगल हैविंग सो फार रिच्ड इट्स ट्रम, यानी कि इस बुढ़ापे की ट्रम तक पहुँचने के लिए हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। देन सेल आई पास, और तब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अप्रूव्ड ए मैन, और मैं एक आदमी बन जाता हूँ। फॉर आई रिमूव्ड फ्रॉम द डेवलप्ड ब्रूट, और मैं एक जानवर से, मतलब ब्रूट जो वर्ड यूज़ हुआ है वो जानवर जैसे इंसान के लिए यूज़ हुआ है। तो इसके अंदर पोइट ये कहना चाहता है कि तब मैं उस श्रेणी से हट जाता हूँ जो जानवर जैसे इंसानों के लिए यूज़ की जाती है। ए गॉड दो इन द जन, और इस उम्र में आकर इंसान भगवान के समान हो जाता है। एंड आई सेल देयर अपॉन टेक रेस्ट, और उसके बाद मैं आराम करूँगा, यानी कि मेरी आराम करने की उम्र आ जाएगी। एयर आई बी गोन वंस मोर ऑन माई एडवेंचर ब्रेव एंड न्यू, और तब इसके बाद मैं मेरे नए एडवेंचर पर जाऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा साहसी और नया होगा, यानी कि उसके बाद मेरा पुनर्जन्म होगा। फियरलेस एंड अनपरप्लेक्स्ड, यानी कि मैं बिना डरे और स्पष्ट रूप से वहाँ पर जाऊँगा, यानी कि वहाँ पर मुझे कोई डर नहीं होगा, मेरे दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। व्हेन आई वेज बैटल नेक्स्ट, और जब मैं युद्ध लड़ूंगा, यानी कि मैं जब आगे जाकर युद्ध लड़ूंगा तो मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वट वेपन्स टू सिलेक्ट, और मुझे कौन कौन से हथियार सिलेक्ट करने हैं। वट आर्मर टू इंड्यू, और मुझे किस प्रकार का कवच पहनना है, यानी कि जो एक बूढ़ा आदमी है वो अपने नेक्स्ट जन्म के लिए तैयार हो रहा है, और वहाँ पर वो जो बुराइयाँ हैं वो उनको दूर करेगा जाकर। मीन्स जो बूढ़ा आदमी है वो अगले जन्म में बुराइयों को हराने के लिए तैयारी कर रहा है। यूथ इंडिड, यानी कि मेरी जो जवानी का समय है वो ख़त्म हो गया है। आई सेल ट्राई माई गेन और लॉस देयर बाय, यानी कि पीछे मैंने जो क्या प्राप्त किया है और क्या लॉस किया है, क्या मैंने खोया है, क्या मैंने पाया है, उनके बारे में मैं सोचूंगा। लिव द फायर एसेज व्हाट सर्वाइव्स इज़ गोल्ड, यानी कि आग में जलने के बाद राख के अलावा जो बचता है ना वो सोना होता है, खरा सोना होता है। मीन्स हमारी लाइफ में जो यूथ की बुराइयाँ होती है वो ख़त्म होने के बाद बुढ़ापे में हमारे पास सिर्फ अच्छाइयाँ बच जाती हैं। एंड आई सेल वे द सेम, और तब मुझे इन्हें तोलना पड़ेगा, अच्छाइयाँ कितनी है और बुराइयाँ कितनी हैं। गिव लाइफ इट्स प्राइज एंड ब्लेम, यानी कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा बताना है या फिर इसे ब्लेम करना है कि मैंने लाइफ को अच्छे तरीके से नहीं जिया। यंग आल ले इन डिस्प्यूट, यानी कि जब हम जवान थे तो हम उस पूरे समय में हम विवाद में फंसे रहते थे, हमें खुद को भी समझ में नहीं आता था क्या सही है और क्या गलत है। आई सेल नाउ बीइंग ओल्ड, और अब मैं ये सब कुछ जान गया हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। फॉर नॉट व्हेन इवनिंग सट्स, और जब कभी शाम होती है। ए सर्टेन मोमेंट्स कट्स द डीड ऑफ, तो एक मोमेंट में ही कॉल्स द ग्लोरी फ्रॉम द ग्रे, हम बुराई में से अच्छाई को ढूंढकर निकाल सकते हैं, यानी कि जो इसके अंदर इवनिंग वर्ड यूज़ हुआ है वो बुढ़ापे के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो बुराई में से अच्छाई को निकाल सकते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ए विस्पर फ्रॉम द वेस्ट सूट्स, यानी कि एक बुड़बुड़ाहट की कुछ कहने की आवाज़ आती है पश्चिम दिशा से, यानी कि जहाँ पर सूरज डूब रहा होता है। ऐड दिस टू द रेस्ट, यानी कि यह जो दिन है वो तुम्हारे रेस्ट में ऐड कर लो। टेक इट एंड ट्राई इट्स वर्थ, हेयर डाइज अनदर डे, मीन्स तुम्हारा ये जो दिन बीत गया है इसे तुम एक बेकार व्यर्थ दिन में ऐड कर लो, यानी कि तुम्हारी लाइफ का एक और दिन चला गया है और हो सकता है जो आने वाला अगला कोई दिन हो वो तुम्हारी मौत का दिन हो, तुम उस दिन मर जाओ। सो स्टिल विद इन दिस लाइफ, और इसी लाइफ में रहते हुए दाउ लिफ्टेड ओवर इट्स स्ट्राइफ, और इसके अंदर जितने भी संघर्ष आ रहे हैं उनको सहन करते हुए। लेट मी डिसर्न कंपेयर
प्रोनाउंस एट लास्ट, यानी कि मुझे पहचानना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए और लास्ट में ये बताना चाहिए दिस रेज वाज राइट आई द मेन, यानी कि जो मैंने अपने जवानी के दिनों में मेरे अंदर जो एम्बिशंस थी वो एक प्रकार से सही थी, मुझे यह लास्ट में प्रोनाउंस करना चाहिए, घोषित करना चाहिए। दैट एक्वेशंस वेन, यानी कि यदि हम इन दिनों को ऐसे ही बर्बाद करते हैं तो यह व्यर्थ है। द फ्यूचर आई मे फेस नाउ आई हैव प्रूव्ड द पास्ट, यदि मैंने अपने पास्ट को अच्छे से जिया है, यानी कि मैंने अपने यूथ डेज को अच्छे से जिया है, तो मैं अपने फ्यूचर को अच्छे तरीके से फेस कर सकता हूँ। फॉर मोर इज़ नॉट रिजर्व्ड टू मैन, एक आदमी को ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। विद सोल जस्ट नर्व्ड, और सोल के साथ, आत्मा के साथ केवल एक शरीर उसे मिला है। टू एक्ट टूमोरो वट ही लर्न्स टूडे, यानी कि जो उसने आज सीखा है वही वो फ्यूचर में करेगा, आज उसने जो सीखा है वही वो कल करेगा। हेयर वर्क इनफ टू वॉच द मास्टर वर्क, यानी कि हमें भगवान के द्वारा जो किया गया ये मास्टर वर्क है उसे हमें समझना चाहिए। एंड कैच हिंट्स द प्रॉपर क्राफ्ट, और यह हिंट देखनी चाहिए कि भगवान ने इसे पूरा बनाने में क्या क्या यूज़ किया है। ट्रिक्स ऑफ द टूल्स टू प्ले, इस सच्चे खेल को उसने रचाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। एज इट वॉज बेटर यूथ शुड स्ट्राइव थ्रू एक्ट्स अनकाउथ, मीन्स यह यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है कि वो प्रयास करे, प्रयत्न करता रहे। थ्रू एक्ट्स अनकाउथ टुवर्ड मेकिंग, यानी कि कुछ चीज़ बनाने की तरफ वो प्रयत्न करे, कुछ ना कुछ एक्ट करे। और अनकाउथ का मतलब होता है अनोखे तरीके से, मीन्स जो यूथ है उसे कुछ ना कुछ बनाने की तरफ प्रयत्न करना चाहिए। देन रिपोज ऑन ओट फाउंड मेड, यानी कि ऐसा कुछ करने के बाद जो हमने चाहा था हमें आराम करना चाहिए। सो बेटर एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्ट्राइफ, यानी कि हमारी एज जब बड़ी हो जाती है तो हमें स्ट्राइफ से, प्रलोभन से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। शुड नाउ देन टेम्प्ट फर्दर, और उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। दाउ वेटेडस्ट एज वे डेथ नोर बी अफ्रेड, जैसे हमने इस एज का इंतज़ार किया वैसे ही हमें मृत्यु का भी इंतज़ार करते हुए कभी नहीं डरना चाहिए। Enough now, if the right and good and infinite be named here, as thou callest thy hand thine oven with knowledge absolute, means हम ये समझ ले कि जो यहाँ पर राइट, गुड और इन्फिनिट नेम यूज़ किए गए हैं वो हमारी ज़िंदगी का ही हिस्सा है। जैसे कि हमारे जो हाथ है वो हमारी बॉडी का पार्ट होते हैं, वैसे ही ये जो नाम है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। सब्जेक्ट टू नो डिस्प्यूट फ्रॉम फूल्स, यानी कि किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए उन मूर्खों के साथ। दैट क्राउडेड यूथ, जो कि इस यूथ में भरे पड़े हैं, यानी कि यूथ की जो भीड़ है उसके अंदर भरे पड़े हैं। नोर लेट दी फील अलोन, और वो खुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। बी देयर फ्रॉम वंस एंड आल, यानी कि यहाँ पर रहते हुए शुरू से अंत तक। सेवर्ड ग्रेट माइंड्स फ्रॉम स्मॉल, हम अलग कर सकते हैं छोटे दिमाग को बड़े दिमाग से, यानी कि छोटे विचारों को हम बड़े विचारों से अलग कर सकते हैं। अनाउंस्ड टू ईच हिज स्टेशन इन द पास्ट, यानी कि उसके अतीत में जितने भी स्थितियां आई थी वो उसे अनाउंस कर सकता है, बता सकता है, उसकी घोषणा कर सकता है कि क्या क्या स्थितियां मेरी लाइफ में आई थी। वाज आई द वर्ल्ड अरेंज्ड, यानी कि जिन चीज़ों के लिए मुझे संसार ने दोषी ठहराया था। वर दे माई सोल डिस्टेंड, उन्होंने मेरी आत्मा को बहुत तिरस्कृत किया था। राइट, यानी कि यह बात सही है। लेट एज स्पीक द ट्रूथ, की उम्र जो है वो सच्चाई बोलती है। एंड गिव अस पीस एट लास्ट, और यही हमें अंत में हमेशा पीस देती है, शांति देती है। नाउ हु शैल आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट का मतलब होता है वो इंसान जो दो अलग अलग विचारों वाले इंसान बैठे हो और उनका वो समझौता कराए, यानी कि हमारे बीच में कौन समझौता कराएगा। 10 मैन लव, यानी कि 10 आदमी उस चीज़ से प्यार करते हैं। वट आई हेट, जिस चीज़ से मैं नफरत करता हूँ। सून वट आई फॉलो, स्लाइट वट आई रिसीव, यानी कि वो उन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। 10 वो इन ईयर्स एंड आइज मैच मी, यानी कि 10 लोग जो मेरे साथ मैच होते हैं, उनकी आंखें और कान मेरे जैसे हैं। वी आल सरमाइज दे दिस थिंक, यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए हमारी अलग अलग थिंकिंग है, हम अलग अलग सोचते हैं, हमें अलग अलग चीज़ें पसंद हैं। एंड आई दैट वोम सेल माई सोल बिलीव, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं किस आत्मा पर बिलीव करूँ, मैं किस बात पर बिलीव करूँ।
नोट ऑन द वल्गर मास कॉल्ड वर्क मस्ट सेंटेंस पास थिंग्स डन, यानी कि जो अनपढ़ लोग होते हैं या फिर जो असभ्य लोग होते हैं, जो वल्गर मास है वो अनपढ़ लोगों के लिए यूज किया गया है, यानी कि जो असभ्य लोग होते हैं वो काम को क्या डेफिनेशन देते हैं, क्या मानते हैं कि काम क्या होता है। दैट टुक द आईज, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, एंड हेड द प्राइस, उसकी कीमत का लोगों को पता चल गया कि काम की क्या कीमत है। ओवर विच फ्रॉम लेवल स्टैंड द लो वर्ड लेड इट्स हैंड, यानी कि जो नीचे टाइप के लोग हैं, मीन्स जो छोटी सोच के लोग हैं, वो सिर्फ उसी चीज़ को काम मानते हैं जिन तक उनका हाथ पहुंच सकता है, यानी कि जो जो काम वो कर सकते हैं उसे ही वो काम मानते हैं। फाउंड स्ट्रेट वे टू इट्स माइंड, और उनका दिमाग जहाँ तक चलता है उसी चीज़ को वो सिर्फ काम मानते हैं। गुड वैल्यू इन ए ट्राइस, वो एक पल में उस चीज़ को वैल्यू दे देते हैं जो कि वो कर सकते हैं। बट ऑल द वर्ल्ड्स कोर्स थम एंड फिंगर फेल टू प्लम्ब, यानी कि दुनिया के जितने भी मापदंड है, चाहे कुछ भी हो, मतलब हम किसी चीज़ को उंगलियों से नापते हो, किसी चीज़ से भी हो, थम से, वो सारे फेल है, यानी कि उनका कोई भी काम नहीं है यहाँ पर। मीन्स जो ऊपर वाला गॉड है वो सब कुछ देखता है। सो पास्ड इन मेकिंग अप द मेन अकाउंट, मीन्स आदमी जो काम अपनी ज़िंदगी में करता है वो सारी उसके अकाउंट में जमा होती है, मतलब भगवान सब कुछ देखता है। ऑल इंस्टिंक्ट्स इमेच्योर, यानी कि जितनी भी भावनाएं हमारी अधूरी है उन सभी भावनाओं को, ऑल पर्पज इज अनश्योर, यानी कि जो हमने पर्पज अपनी ज़िंदगी में सोचे थे, जितने उद्देश्य हमने ज़िंदगी में सोचे थे वो पूरे नहीं हुए, उनको भी भगवान देखता है। दैट विड नोट हिज वर्क, यानी कि उसको उस काम में नहीं जोड़ा जाता जो उसकी भावनाएं होती है या फिर उसके जो पर्पज होते हैं उनको। येट स्वेल्ड द मैन्स अमाउंट, इससे मैन के अमाउंट में जोड़ा जाता है, यानी कि जो भगवान है वो सारी चीज़ें जोड़कर देखता है। नोट्स हार्डली टू बी पैक्ड इनटू ए नैरो एक्ट, यानी कि यह बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हमारे विचारों को हमारे कर्म के अंदर तब्दील किया जा सके, यानी कि हम जो सोचते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वही हो। फैंसी दैट ब्रोक थ्रू लैंग्वेज एंड एक्सेप्ट, यानी कि हमारी भावनाएं जो हैं वो जो हमारी लैंग्वेज में नहीं आ सकी, यानी कि हमारी जो भावनाएं हम नहीं बोल सके, हम बच गए, एक्सेप्ट हो गए। ऑल आई कुड नेवर बी, ऑल मैन इग्नोर्ड इन मी, दिस इज आई वॉज वर्थ टू गॉड, मीन्स मेरे द्वारा की गई अच्छाइयों को, बुराइयों को इस धरती पे रहने वाले आदमियों ने तो इग्नोर कर दिया, मतलब जितने भी मनुष्य धरती पर रहते हैं उन्होंने सब कुछ इग्नोर कर दिया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं समझा, मेरे ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो गॉड के लिए कीमती है। वूज विल टू पिक्चर शेप्ड, जिस भगवान ने मुझे शेप दी है, मतलब जो शरीर है उसे एक घड़े के रूप में बता रहा है कि जिसके पहिए ने मुझे शेप दी है वो मेरा सब कुछ देख रहा है, मैं कुछ भी करता हूँ। नाउ आई थिंक दैट वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसे नेक्स्ट पार्ट में कंक्लूड करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ।